बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इसमें फंक्शन का आपको आइडिया है कि जिसमें हमारे पास एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होता है। इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है उसको हम सिंपली जो है फंक्शन का नाम देते हैं। इनपुट आउटपुट सेम एज आप इसका एक और नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं डोमेन रेंज। डोमेन रेंज, या आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन है उसको भी हम फंक्शन का नाम देते हैं। सो ये तीन डिफरेंट डेफिनेशंस हैं: रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, सिमिलरली रिलेशन बिटवीन डोमेन एंड रेंज, एंड सेम एज रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सारे क्या है हमारे पास फंक्शंस ही कहलाते हैं। सो फंक्शन की लिमिट क्या होती है हमने बहुत बार पढ़ा है। जैसे हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन। पहले मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहूंगा कि हमारे पास एक फंक्शन है 1/2 एक हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ ऑफ एन। फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एन है और वो है 1/2 रेज एन। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करते हैं एन की वैल्यूज, फंक्शन की जो डोमेन है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, याद रखिएगा। सो पहले हम जीरो पुट करते हैं, यहाँ पे हम -1 पुट नहीं कर सकते। सिंपल पोलिनोमियल में पुट कर सकते हैं बट फंक्शन में पुट नहीं किया जा सकता। अगर आप फंक्शन में पुट करते हैं देन ये भी फंक्शन की एक टाइप है बट ये सीक्वेंस में फिर नहीं आएगी। सो अगर हम जीरो पुट करते हैं तो 1/2 ऑल्सो वन है, तो आंसर 1 आएगा। जब 1 पुट करेंगे तो 1/2, देन 1/2 स्क्वायर, देन 1/2 3 अप टू सो ऑन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो 1 है, फर्स्ट वैल्यू 1 है, एंड सेकंड का जो आंसर है वो आता है 0.5, और थर्ड टर्म का आंसर आता है 0.25। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है उसका आंसर भी 0.1 समथिंग आता है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे सो वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी। सो हम इसको मैथमेटिकल टर्म में ये कहेंगे कि वैल्यू जो है जीरो को अप्रोच कर रही है। सो इट नॉट मीन्स दैट कि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो आएगी, इट मीन्स दैट कि इसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है। अब ये बात, ये कन्फ्यूजन जो है कुछ बच्चों के माइंड में हमेशा रह जाती है कि अप्रोचेस टू जीरो क्या चीज़ है, या फिर हमारे पास जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है। तो कॉमन लाइफ एग्जांपल मैं दूं आपको, तो हम जैसा कि कहते हैं कि हमारी किसी से बात हो रही है और हम लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि हम कहते हैं कि जी मेरी अप्रोच जो है ना, फॉर एग्जाम्पल एक MNA तक है। सो अप्रोच मीन कि हम अपना कोई काम उनसे करा सकते हैं। इट डजंट मीन दैट कि हम ही MNA हैं। हम उसकी कोई अथॉरिटी यूज कर सकते हैं कि हमारी अप्रोच है वहां तक, बट इसका ये मीन नहीं है कि हम ही MNA हैं। सो दैट इज कॉमन लाइफ एग्जांपल कि अप्रोचेस टू दैट पर्सन, दैट कांस्टेंट, जीरो, इंफिनिटी अप टू सो ऑन। सो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि वो वैल्यू उसके इक्वल होगी। अब मैथमेटिकल एग्जांपल मैंने दे दी है, मैं आपको ग्राफिकल एग्जांपल बताता हूँ इससे रिलेटेड। सो ग्राफिकली ऐसा है कि हमारे पास नंबर लाइन होती है, जैसे कि हमने कल भी नंबर लाइन को ही डिस्कस किया था। सो नंबर लाइन में अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन में हम कहते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू है दैट इज जीरो। सो एक वैल्यू है जो कि पहले कम है, मीन -20 है, फिर नेक्स्ट इनपुट पे वो आंसर -19 देता है वो फंक्शन, अप टू सो ऑन। इसी तरह करते करते हम देखते हैं कि उसका आंसर जीरो को अप्रोच कर रहा है। सो हम कहते हैं दैट अप्रोचेस टू जीरो, बट वो एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो -1 पॉइंट समथिंग होगा, या -0 हम कह सकते हैं 0.00001, ये भी हो सकता है बट जीरो नहीं होगा।
अगर नेगेटिव से अप्रोच कर रही है वैल्यू जीरो की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ मूव कर रही है, जैसे कि पहले वैल्यू जो है वो 100 है और नेक्स्ट वैल्यूज पे उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है, सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है, सो हम इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। सो दैट इज अवर राइट हैंड लिमिट। सो ये बहल हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना था कंटीन्यूअस फंक्शन में, बहल अगर बात आ गई तो। सो लिमिट का आइडिया हो गया होगा आपको। इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लिमिट है उसका मतलब है कि वो वेरी क्लोज है। जैसे कि हम कहते हैं x अप्रोचेस टू जीरो मींस x इज वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट एक्चुअली जीरो। सेम एज हम ये भी कहेंगे कि x इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि x एक्चुअली जीरो है, बट x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि x जो है वो एक्चुअली जीरो नहीं है। सो इससे रिलेटेड जो एक एमसीक्यूज मैक्सिमम टाइम रिपीट हो चुका है, उसमें ये होता है कि क्वेश्चन जो था वो ये था कि लिमिट, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन ये था कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, आगे लिखा हुआ था मीन्स। इसका मतलब क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो मीन्स? तो इसके जो ऑप्शंस थे उसमें ये था कि x इज इक्वल टू जीरो, सेम एज जो सेकंड ऑप्शन था वो ये था कि x इज इक्वल टू 0.01, सेम एज x इज इक्वल टू माइनस 0.01। और थर्ड ऑप्शन जो था वो ये था कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इसका आंसर हमेशा जो है वो ये होगा कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि x जीरो के इक्वल नहीं है। सो बाकी जो भी ऑप्शन हो ये गलत होंगे। x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि x जीरो नहीं है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, अगर x अप्रोचेस टू a है, इट मीन्स दैट कि x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है बट एग्जैक्ट वैल्यू a नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि अगर x की वैल्यू a हो, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a है, सो अगर हम x जो है a को दूसरी साइड पे लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, सो x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर ये दूसरा एमसीक्यूज है, ये जितने भी मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं ये एमसीक्यूज का ही डाटा मैंने उठा के यहाँ पे डाला हुआ है। सो अगर x डज नॉट इक्वल टू a है, इट मीन्स दैट कि x माइनस ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का बनता है कि जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a मीन्स दैट x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन भी होगा। x इज इक्वल टू ये ऑप्शन भी होगा। और ये ऑप्शन नहीं देता, जैसे हमने भी कहा ना कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये ऑप्शन वो आपको नहीं देता, नीचे वाला ऑप्शन दे देता है ये वाला। सो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा कि x माइनस ए जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस हिसाब से ये डिफरेंट की पॉइंट्स थे लिमिट के हवाले से। अगेन रिपीट कर लेंगे कि अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू जीरो है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब वैल्यू या बढ़ रही है जीरो की तरफ मूव कर रही है, या डिक्रीज होकर जीरो की तरफ मूव कर रही है, दोनों सिचुएशन में x अप्रोचेस टू जीरो होगा। अगर कम से ज्यादा की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर ज्यादा से कम की तरफ आ रही है तो राइट हैंड लिमिट हो गई हमारे पास। और x अप्रोचेस टू जीरो का हरगिज मतलब ये नहीं है कि x जीरो होगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि x जीरो नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वेरी क्लोज टू जीरो। सो इसी तरह x अप्रोचेस टू a, इस टाइप के एमसीक्यू भी बना लेते हैं कि x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, सो ये भी जीरो नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल नहीं होते। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं लिमिट के हवाले से, ये एमसीक्यूज में आते हैं, इनका मैथमेटिकल प्रूफ भी है लेकिन वो नहीं आता, तो जस्ट रिजल्ट्स अगर हमें आइडिया हो तो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला थ्योरम है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि लिमिट x अपोजिट टू a है एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। इसका आंसर जो है वो कहता है n a की पावर a n माइनस वन आता है। सो दैट्स नॉट लॉजिकल फॉर अस। रीजन, जब हम लिमिट पुट करते हैं, सो
ये बनेगा x की जगह पे हमने a पुट करना है, सो a की पावर n माइनस a की पावर n दैट इज 0। सिमिलरली a माइनस a दैट इज आल्सो 0। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0/0 आएगा। बट वो कहता है कि इसका आंसर जो है n a की पावर n माइनस 1 आएगा। हाउ इज इट पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल है? इसको पॉसिबल करने के कैसे ये रिजल्ट आया है, उसके लिए मैं पहले एक और बात आपसे आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि बहुत सारी बातें लिखना भी भूल जाते हैं हम। जैसे कि एक होता है हमारे पास डिफाइंड वैल्यू और दूसरी होती है अनडिफाइंड। सो डिफाइंड में ये होता है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन में आंसर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो डिफाइंड है, अदरवाइज वो अनडिफाइंड है। वैसे ये एक डिफरेंट टॉपिक है। फिलहाल हम आसान अल्फाज में ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास आंसर 0/0 आता है तो ये अनडिफाइंड आंसर होता है। तो इसका मतलब है ये आंसर गलत है। तो गलत आंसर को हमने ठीक कैसे करना होता है, उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जिसमें अगर अलजेब्रिक टर्म है तो अलजेब्रा की टेक्निक यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक यूज करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक हम यूज करते हैं। अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे देखें जो कि ये है, इसमें हम देखते हैं कि x और a जो है, ये जो दो टर्म्स हैं, ये अलजेब्रिक टर्म्स हैं। अलजेब्रिक पोलिनोमियल से ये वैल्यूज ली गई हैं। सो यहाँ पे जो है हम टेक्निक यूज करेंगे, वो होगी अलजेब्रिक टेक्निक। अलजेब्रिक टेक्निक क्या होती है? बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज किए जाते हैं। बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज कौन से होते हैं? अब मैं पहले इस वैल्यू को डिफाइन करना चाहूंगा, दैट इज xn माइनस an। इसका हमारे पास फार्मूला नहीं है, बट हमारे पास एक फार्मूला है, वो है a स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर हम इसी हिसाब से लिखें, जैसे कि ये लिखा हुआ है एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, सो इसका फार्मूला हम सबको आता है। हम आइडिया है कि हम कह सकते हैं एक्स माइनस ए सेम एज एक्स माइनस बी। इसी तरीके से अगर आप सॉरी एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए आएगा, एक्स प्लस एक टर्म माइनस की एक टर्म प्लस की आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर हमारे पास पावर 3 में आ जाती है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो इसका फार्मूला भी ऐसे ही होता है, एक्स माइनस ए पहले आता है, उसके बाद होता है एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस ए स्केयर। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं x4 माइनस a4, तो उसके आंसर में भी x माइनस ए कन्फर्म आएगा, बाकी टर्म आगे वैसे ही मूव करती जाती है ना। सो अप टू सो ऑन हम यहाँ पे लिखते हैं xn माइनस ए एन, जो टर्म हमने ऊपर लिखी हुई है, मैं इसको नीचे ही ले आता हूँ। सो इसके फार्मूले में बाकी टर्म्स का आइडिया भी हम लेते हैं, लेकिन x माइनस ए तो कन्फर्म होगा ही होगा, ठीक है। सो बाकी टर्म का आइडिया अगर हम बनाएं, तो अगर 3 था, इधर देखेंगे हम, अगर पावर 3 थी तो इधर 2 आ गया, अगर 2 थी तो पावर इधर 1 आ गई, ठीक है। तो अगर पावर यहाँ पे n है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा n माइनस 1। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी n माइनस 1। तो अगर यहाँ पे पावर 2 थी, तो यहाँ पे x की पावर 1 हो गई। तो इट मीन दैट अगर यहाँ n माइनस 1 है, तो यहाँ पे x की पावर n माइनस 2 हो जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। इस हिसाब से हम आइडिया लेते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास बायनोमियल थ्योरम होता है, आप उसके हिसाब से भी इस टर्म को खोल सकते हैं। आप सिंपल आइडिया करके भी इसको ओपन कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको आसान लगे। और जो इसकी लास्ट टर्म बनती है, जैसे कि वहां पे a की पावर ये देखेंगे ना हम 3 थी, तो यहाँ पे a स्क्वायर आया, अब n है तो a की पावर n माइनस 1 आ जाएगी। सो एक्स एन माइनस ए एन का जो फार्मूला है वो ये बन जाता है। ठीक हो गया। अब हम ये फार्मूला लेके यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। और सो हमारे पास ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या बनेगी? ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब अपर लिमिट जो है उसका आंसर हम कहते हैं कि ये आ जाएगा, ये उसका फार्मूला है, ये वैल्यू आ जाएगी। और नीचे जो है वो x माइनस ए वैसे का वैसे ही रहेगा, x माइनस ए हमने यहाँ पे पुट कर दिया।
और यहाँ पे लिमिट भी लिख देंगे हम। सो x माइनस ए से x माइनस ए कट गया। सो नेक्स्ट आपके पास जो आंसर आता है इस पूरी वैल्यू का, पूरी टर्म का, वो हमारे पास आंसर कुछ इस टाइप से आता है कि इधर से x माइनस ए कट गया और इधर से भी x माइनस ए की जो टर्म थी वो भी कैंसल हो गई। ठीक हो गया। तो आपके पास कुछ ये आंसर बच जाएगा। दैट इज आवर आंसर। जी, अब अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? अब x की जगह पे हमने a पुट करना है। जस्ट लिमिट x अप्रोचेस टू a था, तो हम x की जगह पे सिर्फ a पुट करते जाएंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा a की पावर n-1। ये a वैसे ऑलरेडी है पड़ा, ये a की पावर n-2। इसी तरह एट द एंड a की पावर n-1 आ जाएगा। अब a की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो a की पावर यहाँ पे 1 होगी। अब 1 और इधर n-2 है, जब इनको हम ऐड करते हैं तो n a की पावर n-1 ही बन जाएगा ये भी। तो आपके पास ये आंसर भी क्या बन जाएगा? a की पावर n-1 बन जाएगा। ठीक हो गया। ये लिमिट पुट करने के बाद का आंसर है। सो अब हम लिमिट को यहाँ से स्किप कर देते हैं क्योंकि हमने लिमिट पुट कर दी है। अब कोई बता सकता है कि इस वैल्यू का, इस टर्म का क्या आंसर आएगा कि a की पावर n-1 को हमने n टाइम्स ऐड किया है। सो इसका आंसर क्या आएगा? कोई आप में से बता सकते हैं? एनीवन? दैट्स इजी क्वेश्चन। सर आई थिंक n टाइम a की पावर n-1 यस, n टाइम्स a की पावर n-1 आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर n टाइम्स a पावर n-1। जैसे कि अगर ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही तो हम अगर 1 को ऐड करते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, सो इसका आंसर हमारे पास 5 आता है। सो वाई 5? क्योंकि 1 को हमने 5 टाइम्स ऐड किया है। सेम एज अगर यहाँ पे 2 आ जाता है, 2 सेम एज 2। सो 2 को हमने 5 टाइम्स ऐड किया है, सो जितनी टाइम्स ऐड किया है वो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2। सो वी हैव गेट आंसर दैट इज इक्वल टू 10। सो ये लॉजिक है। अब इनको हमने n टाइम्स ऐड किया है, सो इनको हम मल्टीपल कर देंगे an-1 का। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वैल्यू का जो आंसर आया है वो n इंटू a की पावर n-1 आ गया है। अब यहाँ पे इसको चलिए आपके सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी आ जाए। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका सोल्यूशन। जी, ऐड हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम था। अब कुछ थ्योरम ऐसे भी हैं हमारे पास जिनमें हम अलजेब्रिक टेक्निक यूज नहीं कर सकते, फिर हमें चेक करना पड़ता है। जैसा कि ये है, यहाँ पे भी हम अलजेब्रिक टेक्निक यूज करेंगे कि लिमिट स्क्वायर रूट x + a माइनस स्क्वायर रूट a ओवर x। वो कहते हैं x को आप 0 पुट करें। जब हम 0 पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a दैट इज इक्वल टू 0। 0/0 दैट इज आल्सो अनडिफाइंड फॉर्म। इसको हमने डिफाइंड कैसे बनाना है, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट वैल्यू। आप कॉन्जुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, देन आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, दैट्स इजी। और इसके बाद एक और थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसका हम प्रूव नहीं कर रहे क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा लेंथी है, कि अगर p एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, रेशनल का मतलब ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो अगर वो x की पावर में है, इज डिफाइंड, देन लिमिट उसके ऊपर हम अप्लाई करें a ओवर x की पावर p, तो इसका आंसर 0 आता है। ये भी एक बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सिमिलरली ये हमारे पास थ्योरम है, लिमिट x अपोजेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n टाइम्स n, दैट इज आल्सो इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e। सेम एज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो थ्योरम्स हैं, और ये लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का थ्योरम का रिजल्ट है, सेम एज ये भी, और ये इनफिनाइट और 0 का रिजल्ट है। ये डिफरेंट रिजल्ट्स हैं जो कि जस्ट सिंपली क्वेश्चन आता है कि जी इसकी लिमिट किसके इक्वल होगी, इन्फिनिटी के इक्वल होगी। जैसे हमने ऊपर वाला प्रूफ किया है ऐसे इन सब के प्रूफ भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको किसी को समझने में इशू आया हो तो आप बताएंगे, वो आपको प्रूफ भी दे दिए जाएंगे।
सो ये आगे कहीं कहीं यूज होंगे, तो मैं जहाँ पे भी यूज होंगे मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस दूंगा कि जी ये थ्योरम हमने यूज करके ये लिमिट फाइंड आउट की थी। तो ये लिमिट की डेफिनेशन थी, इनमें हमने एक थ्योरम को यूटिलाइज भी किया है। सो अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। इसी तरीके से ये दो और थ्योरम्स ही हैं। अगर लिमिट a बाई एक्स है, लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर 0 आएगा। कंडीशन क्या है कि a कोई रियल नंबर होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक के हवाले से ये है कि साइन थीटा ओवर थीटा, और थीटा की लिमिट 0 हो तो इसका आंसर 1 आएगा, और थीटा की मेजरमेंट रेडियन में होनी चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि थीटा रेडियन में होगा तो ही ये थ्योरम अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। जी, सबसे पहला हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है लिमिट एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। एक्स अप्रोचेस टू 2 है। जब आप x को 2 पुट करेंगे तो आपके पास ऊपर जो आंसर आएगा वो आएगा 8, और नीचे भी जो आपके पास आंसर आएगा 8 माइनस 8 0, और 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0। सो आपके पास आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा, दैट इज 0 बाई 0। तो आपने अनडिफाइंड पे क्लिक नहीं करना, ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक हो गया। ना ही 0 बाई 0 को आपने 0 समझ के आपने टिक करना है, आपके पास ये भी आंसर नहीं है और अनडिफाइंड भी आंसर नहीं है, ये तो मैंने भी बता दिया आपको। उसके बाद हमने देखना है कि क्या ये आंसर है या फिर नन वाला ऑप्शन है, उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जी, सो जब इसको हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, हम देखते हैं कि हमें कोई अलजेब्रिक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। सो एक्स का क्यूब है ये, और 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है, दैट इज 2 क्यूब। और सेम है, जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो x माइनस 2 आएगा, और प्लस 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आएगा। x का मान लेंगे x प्लस 3, और माइनस 2 का मान लेंगे तो x प्लस 3। जी, सो इसका आंसर x माइनस 3 और x प्लस 2 आएगा, सॉरी x प्लस 3 एंड x माइनस 2, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब अगर ऊपर वाला फार्मूला हम ओपन करते हैं, तो हम फार्मूला जो अभी मैंने लिखा भी था फार्मूला आपके सामने कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल था, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी इक्वल था फार्मूला। सो उसके मुताबिक यहाँ पे आएगा x माइनस 2, एंड मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ समझने में आसानी हो। सो सबसे पहले तो आएगा x माइनस 2, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, एंड आफ्टर दैट आपने फार्मूला लिख देना है, मतलब जैसे कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2x आ जाएगा, एंड प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो हम आप ऑब्जर्व करेंगे x माइनस 2 से x माइनस 2 हम कट कर देंगे। सो आपके पास जो वैल्यू बचेगी ये कट हो गया और ये भी कट हो गया। उसके बाद आपने लिमिट पुट कर देनी है। जब आप लिमिट पुट करेंगे x को 2 पुट करना है आपने, ये आ गया 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 एंड 4 प्लस 3 7। सो 12 बाई 7 ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और इस हिसाब से जो है आपका ये सॉल्यूशन भी आ जाएगा, दैट इज 12 बाई 7 या 5 आएगा, जो भी है। इसको कैलकुलेशंस कर लीजिएगा आप। सॉल्यूशन इजी था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे उसने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की हुई है, 0 के ऊपर नेगेटिव का साइन है, इट मीन्स दैट इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का मैं आइडिया आपको दे चुका हूँ, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू पे कैसे असरअंदाज होगा अब हमें ये देखना है। ठीक हो गया। अगर हम डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो इसका आंसर भी 0 बाई 0 आएगा, जो कि एग्जैक्ट आंसर हमारे पास नहीं है। सो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हुए, जी अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वैल्यूज जो हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो होती हैं, राइट हैंड लिमिट जो पॉजिटिव साइड पे होती हैं वो होती हैं। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करते हैं, तो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। अगर आपके पास जस्ट
जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो आपका क्या ख्याल है कि नेगेटिव आंसर लेंगे या पॉजिटिव आंसर लेंगे? जी, एनीवन? जी, इट्स ओके। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है, इट मीन्स दैट नेगेटिव का साइन है, तो एब्सोल्यूट को जब खत्म करेंगे तो पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, बट हमने जस्ट नेगेटिव टर्म यहाँ पे लिखनी है, पॉजिटिव वाली नहीं लिखनी। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करें वो क्या आएगी, 0 पुट करेंगे, तो आपके पास ये आएगा -1 +1, दैट माइनस माइनस +1 आ जाएगा, +x -1। ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय एक्स को आप डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, या इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। जो आप लिमिट को पुट करते हैं, सो वी हैव एक्स की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया है, और इस एक्स की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया है। ठीक हो गया। सो आपके पास ये आ जाएगा +1, दैट इज -1, या आप लिमिट पुट ना करें, आंसर फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट इज एक्स। हम लिमिट को वैसे ही रहने देते हैं। जी, ब्रैकेट अगर हम ओपन करें, सो दैट वैल्यू इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज +1 एंड दैट इज -x। +1 -1 कट जाएगा, सो आपके पास जो न्यू आंसर आएगा वो आएगा -x/x। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1। सो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1। तो जब -1 में आप लिमिट पुट करेंगे, सो यहाँ पे x है ही नहीं, सो इसका जो आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा। सो इस सारी टर्म को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -1 आता है। इस सोल्यूशन को हम यहाँ पे राइट अप कर देते हैं। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे इस टाइप का ही एमसीक्यू कोई आपके पास आ जाता है, और यहाँ पे 0 के ऊपर पॉजिटिव का साइन होता है, 0 के ऊपर अगर पॉजिटिव का साइन होता है, देन आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट खत्म होने के बाद पॉजिटिव का साइन लगाना है। अगर राइट हैंड लिमिट है तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे, सॉरी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो नेगेटिव, राइट हैंड है तो आप पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। और सेम ऐसे ही हमने आगे जाके यूज करने हैं इसमें जो है हमारे पास क्या कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, वहां पे भी लेफ्ट और राइट का इशू होता है। सो इसमें जो आपका आंसर है ये -1 आएगा, 1 0 या डजंट एग्जिस्ट, ये आंसर नहीं आएंगे। इसी तरह तरीके से हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ये आसान है थोड़ी। एक्स को आपने 0 पुट करना है, तो सबसे पहले आप एक्स को 0 पुट करते हैं यहाँ पे, सीकेंट 0। सीकेंट 0 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, सीकेंट 0 जो आपका है वो इक्वल होता है 1 के। सो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा π/4। सीकेंट 0 1 के इक्वल आएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा π/4। जी, π/4 मीन 45। सो tan 45 जो है वो इक्वल होता है 1 के। सो 1 × π दैट इज आल्सो इक्वल टू पाई। फिर हम इस x में वैल्यू पुट करते हैं 0, सो cos 0 इज आल्सो इक्वल टू 1। सो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो आपके पास आंसर आ जाएगा सीकेंट पाई। तो सीकेंट पाई की जो वैल्यू है वो आपके पास हमेशा जो है ये वेल डिफाइंड है, दैट इज इक्वल टू -1 होती है सीकेंट पाई की वैल्यू। अब यहाँ पे लिमिट पुट करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी लिमिट पुट कर चुके थे, तो हमारे पास जो एंड पे आंसर आया वो डिफाइंड आंसर आया। सो आप इसका लिख देंगे कि सीकेंट पाई जो है वो -1 के इक्वल है। जस्ट हमने इसमें लिमिट पुट किया, नेक्स्ट कुछ भी नहीं किया। ये लास्ट एमसीक्यूज है आज के लेक्चर का। इसमें है 1 - x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x³ -3x + 2। जब इस टाइप की सिचुएशन हो कि आपके पास फंक्शंस दो टाइप के हों, x 1 2 3 4, ये वैल्यूज जो हैं इनको हम अलजेब्रिक फंक्शन का नाम देते हैं, और ये जो है दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन। तो दो फंक्शंस आपके पास आ गए, और आपके पास जो आंसर है वो
डिफाइंड नहीं है, वो डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ये तो आपने एग्जिस्ट नहीं लगाना, डज नॉट एग्जिस्ट। आपने इसको एग्जिस्ट कैसे बनाना होता है, इसके लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल हॉस्पिटल रूल। तो डेल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक फेल्स हो जाती हैं, देन वी कैन यूज डेल हॉस्पिटल रूल। डेल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ा जाता है इसको। उसमें क्या होता है कि हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं और देन हम लिमिट पुट करते हैं। ये हमने बीएससी में या बीएस में आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम इसमें लिमिट 1 पुट करते हैं, देन 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से log 1 दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, x³ 1 - 3 + 2 दैट इज 0/0 फॉर्म। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब डेरिवेटिव का रूल ये होगा डेल हॉस्पिटल रूल में कि ऊपर वाली वैल्यू जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं उसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आपने अलग से लेना है। और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव अगर हम लें तो दैट इज 0 - 1 + 1/x, इसी तरह 3x² - 3। सो देन आप पुट करेंगे लिमिट को, दैट अगेन वी हैव अनडिफाइंड फॉर्म 0/0। देन आप अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, देन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दीज आर इजी, डोंट बी मेक योर सेल्फ कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके बाद हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है, ये भी आसान से हैं, मतलब लिमिट ही जस्ट पुट करनी है, इसमें डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक टेक्निक यूज करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। लिमिट को अच्छे से आपने समझ के जो है मूव करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें थ्रू आउट लिमिट का कंसेप्ट है कंटीन्यूअस फंक्शन। तो इसमें मैं कल एक बात बताना भूल गया कि हर टॉपिक का जो है वो कैलकुलेटर अवेलेबल है हमारे पास। जैसा कि कल हमने टॉपिक पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी का कैलकुलेटर गूगल पे अवेलेबल है। इसी तरह लिमिट ऑफ अ फंक्शन का कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी को साथ साथ यूज करें, उसके मुताबिक आप के पास जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, आप इसको चेंज कर सकते हैं कि x अप्रोचेस टू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और आगे आप अपना फंक्शन लिखें। फंक्शन लिखने के लिए ये ऊपर थ्रू आउट आपके पास सारे सिंबल अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप फंक्शन राइट करें, लिमिट चेक करें, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन मैच करें कि क्या आपका आंसर और इसका आंसर सेम आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो देन आपका आंसर गलत है, उसको आपने करेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो मैंने आपको असेसमेंट भी दी है, साथ में उसका सोल्यूशन का भी बता दिया है कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, मीटिंग एंड होने वाली है, इसके फौरन बाद आपने दोबारा ज्वाइन करना है और हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इसी से रिलेटेड। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान था आज का लेक्चर। सो